हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। कटरा थाना क्षेत्र के उफरौलिया गांव में अचानक लगी आग में एक बच्चे की हुई मौत। राजद उम्मीदवार शंभू सिंह के समर्थन में पहुंचे तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। और एमएलसी चुनाव को लेकर दिनेश सिंह और शंभू सिंह के साथ 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। कटरा थाना क्षेत्र के उफरौली गांव के एक घर में आग लगी जिसमें 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जिले के कटरा थाना क्षेत्र के उफरौली में एक घर में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस घटना में 5 वर्षीय नाबालिग बच्चा जिंदा जल गया। लोगों की मदद से किसी तरह घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। वहीं सूचना मिलने के बाद कटरा थाने की पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची व शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि हम लोग घर पर मौजूद नहीं थे। मेरा दोनों बच्चा खेल रहा था। खेलने के दौरान अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना दी गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला मेरा एक बच्चा जिंदा जल गया है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए कटरा सब इंस्पेक्टर मनोज पांडे का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली थी कि भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें एक 5 वर्षीय गोलू कुमार जिंदा जल गया है, जिसके लेकर हम लोग अग्रिम प्रक्रिया कर रहे हैं। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। उस मोड़वे पर छोड़ के दोनों बेटा को चला गया हूँ। उसको मोटर दे दिया और बोला हूँ कि जा बेटा मोटर लेके बैठना, आएंगे तो पानी पटाएंगे। तब तक हम चले गए अगले गांव में। अगले गांव में थे हम तो एक आदमी यहाँ से फोन किया कि तुम्हारे घर में आग लग गया, बेटा जल गया। हम वहाँ से भाग के आए, बेटा कैसे जल गया, आग कैसे लग गया भैया हमको ये पता नहीं। कितना बरस का था बच्चा? बच्चा हमारा 3.5-4 साल का था। अरे बाबा, अब खुला घर में कैसे जल गया? अरे बाबा, उसमें से तो भागता वो। अच्छा, क्या चीज कैसे आग लगा है? पता नहीं सर, हम कैसे लगा रे बाबा। उफरौली में एक लड़का का झोपड़ी में आग लगने से मृत्यु हो गया है जलने से। घटनास्थल पे पहुंचे हैं तो देखे हैं कि उसका झोपड़ी पूरी तरह से जल गया है और उसमें चौकी के नीचे एक लड़का बुरी तरह से जला हुआ है जिसकी मृत्यु हो गई है जलने से। और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लड़के को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कितना वर्ष का बच्चा था? 5 साल बता रहे हैं उनके गार्जियन। लड़का का नाम गोलू कुमार है और पिता संजीत मंडी। आग लगने का सर कारण कुछ पता चला? अभी तक गार्जियन उनके घर पे नहीं थे जिस समय आग लगी थी। उन लोगों को भी नहीं मालूम है कि आग किस कारण लगा है। ऐसे लोग बता रहे हैं कि घूर वगैरह लगाए हुए थे और जिसके चलते आग लग गई है झोपड़ी में। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस तो डेड बॉडी को चलाने हेतु भेजा जा रहा है इंक्वेस्ट के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए। राजद प्रत्याशी शंभू सिंह के समर्थन में पहुंचे तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिले में सोमवार को लक्ष्मी चौक स्थित MIT कॉलेज के मैदान में राजद प्रत्याशी शंभू सिंह के नामांकन के बाद चुनाव प्रचार को लेकर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार के विरोध में जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अपने उम्मीदवार शंभू सिंह को एड़ी से चोटी लगाकर जीतने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रत्याशी नहीं बल्कि पूरी पार्टी लड़ेगी और RJD का झंडा लहराएगी। इधर अपने मंच से उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि महंगाई डायन खाए जात है, लेकिन अब महंगाई डायन नहीं भौजाई हो गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि माननीय स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच थोड़ी सी बहस हो गई है। यह देखे तो नहीं है पर सुनने में आया है कि एक थानेदार उनका सुनता नहीं है। बताइए, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पता लगता है कि राज्य में अफसरशाही बढ़ गई है। सोचिए हमारे और जनप्रतिनिधियों को क्या सम्मान करेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश चाहते हैं कि सबका शक्ति उनके हाथ में रहे। राज्य में 24 सीट पर चुनाव हो रहा है। इसमें 23 उम्मीदवार उनके खड़े हैं जबकि एक पर लेफ्ट लड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को मिलकर चुनाव लड़ना होगा। साथ ही उन्होंने जनता से अपील किया कि शंभू सिंह को ही वोट करें। नेताओं पर, विधायकों पर
कि मिल करके एड़ी चोटी का जोर लगा करके यहाँ से शंभू जी को जिताएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा मुजफ्फरपुर में फहराने का काम करेंगे। तो आप लोगों का समर्थन रहेगा ना? आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे तो माला पहना दे। दोनों हाथ उठा के बोले पहना दे। आप लोग कहते तो पहना देते। जय इनके लिए आप सभी जितने यहाँ मतदातागण जो बैठे हैं सब लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है शंभू जी को दे करके लालू जी के हाथ को मजबूत करें। और ये पार्टी के उम्मीदवार हैं और पार्टी को मिल करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। पहले होता क्या था कि पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया एमएलसी का, तो कैंडिडेट अकेले चुनाव लड़ता। आज स्पीकर, माननीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में थोड़ा बहसबाजी हो। हमने तो देखा नहीं, सुना है, हम लोग देखे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय का शिकायत ये था कि एक थानेदार में उनका नहीं सुनता। बिहार का सबसे बड़ा पंचायत है विधानसभा और हम लोगों के संरक्षण करता बिहार के अध्यक्ष विधानसभा के। अब आप कल्पना कीजिए कि जब इतनी अफसरशाही बढ़ गई है, जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का नहीं सुनवाई हो रही, तो हमारी और आप जनप्रतिनिधि जो है उनका क्या सम्मान करेगा? इस बार तो सारा शक्ति सेंट्रलाइज कर लो। यानी जदयू प्रत्याशी दिनेश सिंह के नामांकन में शामिल होने पहुंचे मंत्री मदन सहनी ने भारी मतों से जीत का दावा ठोका। जदयू प्रत्याशी दिनेश सिंह के नॉमिनेशन में शामिल होने जिले में पहुंचे समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने दावा किया कि दिनेश सिंह भारी मतों से जीतेंगे। वहीं उन्होंने दिनेश सिंह को पार्टी द्वारा पूर्व में निलंबित किए जाने को लेकर कहा कि परिवार में अगर कोई दूसरे पार्टी से लड़ता है तो क्या उसकी सजा दिनेश सिंह को मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिनेश सिंह ने पंचायती राज के लिए बहुत कुछ किया है, उसका परिणाम उन्हें मिलेगा और वह भारी मतों से जीतेंगे। वहीं एनडीए प्रत्याशी दिनेश सिंह के नामांकन के दौरान एक भी भाजपा नेता नजर नहीं आया। इस मामले पर पूछे जाने पर भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि दिनेश सिंह के साथ जो मंच साझा कर रहे थे उनके साथ भाजपा का कोई संबंध नहीं है। ऊपर से ही आदेश है कि उनके साथ मंच साझा नहीं किया जाए। उनका इशारा भी आईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की ओर था। ये के प्रत्याशी हमारे दिनेश सिंह जी, उनके नामांकन में हम लोग शामिल होने के लिए आए पार्टी की ओर से, और सभी पार्टी के जो हमारे जनता दल के साथी हैं सभी लोग इसमें एकजुट होकर के लगे हुए हैं। खास करके जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, समिति के प्रमुख, सभी लोग इसके मतदाता होते हैं, माननीय विधायक, सांसद। तो हम सभी लोग और हम लोग सब पहले से जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के जो भी हमारे प्रत्याशी हैं पहले से भी इस चुनाव को लड़ चुके हैं और वो जीत चुके हैं। एनडीए का यहाँ भारी बहुमत से वो जीतेंगे। हम लोग जो अपने पार्टी के साथी हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि सब लोग एक एक लग करके और दिन रात मेहनत करके सभी जो हमारे मतदाता हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनसे मिल करके लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है बिहार के विकास के लिए, पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके लिए, पंचायत में जो आरक्षण मिला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, जो हमारी महिला हैं उनको 50% आरक्षण मिला है, ये सभी लोग गोलबंद होकर के दिनेश सिंह जी के पक्ष में वोट करेंगे और हम लोग भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतेंगे। क्या कारण रहा है कि पार्टी विरोधी कार्यों के लिए जिन्हें पार्टी ने निलंबित किया था उन्हीं को बाद में टिकट देना पड़ गया? देखिए, पार्टी का निर्णय है और हम लोग जानते हैं कि दिनेश जी सब दिन से, हम लोग को लगता है शुरू से ही ये लगे रहे हैं जनता दल के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए, और पार्टी गतिविधि
में ये हमको नहीं लगता है कभी लगे रहे हैं, और इसलिए मुजफ्फरपुर के सभी लोग इनके साथ हैं और जो हमारे मतदाता भी इनके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण में महंत और पुजारी परिवार द्वारा बाबा गरीबनाथ संग होली मनाई गई। फागुन एकादशी के अवसर पर छाता बाजार स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण में बाबा गरीबनाथ धाम में महंत व पुजारी परिवार के द्वारा बाबा गरीबनाथ संग होली मनाई गई। इस दौरान मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा का श्रृंगार व आरती किया। साथ ही मंदिर के अन्य पुजारियों द्वारा होली के गीत के साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूरा माहौल होलीमय हो गया था। वहीं महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि पूर्वजों की जो परंपरा चली आ रही है उसी को निभाते हुए बाबा गरीबनाथ के दरबार से शुरू हुआ, जिसमें हर साल फागुन एकादशी के दिन बाबा गरीबनाथ की श्रृंगार की जाती है और आरती के बाद मंदिर के पुरोहितों द्वारा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह किया जाता है। फागुन एकादशी के शुभ अवसर पे जो कि बाबा गरीबनाथ के दरबार में ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, जब से बाबा का दरबार है तब से ये परंपरा चला आ रहा है कि फागुन एकादशी पे महंत परिवार और पुजारीगण ये सब कोई मिलके बाबा का महाश्रृंगार करके और होली का शुरुआत आज से ही हम लोग मंदिर में करते हैं, जिसका संदेश पूरे शहर में क्या पूरे देश दुनिया में जाता है और आज से ही होली शुरू हो जाती है। वहाँ उज्जैन में भी आज ही होगा और बनारस में भी आज से ही होली होगा, बाबा गरीबनाथ के दरबार में भी आज से ही शुरू होता है और ये परंपरा शुरू से चली आ रही है और आगे भी जब तक हम लोग चलेंगे बाबा गरीबनाथ के दरबार रहेगा तब तक ये परंपरा हम लोग पुजारी परिवार और महंत परिवार मिलकर चलाते रहेंगे। महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम। अखाड़ा घाट रोड में नीलकमल का डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट का विधिवत उद्घाटन किया गया। अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने नीलकमल का डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट का शुभारंभ किया गया। आउटलेट के डायरेक्टर मनीष कुमार के पिताजी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस आउटलेट में होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर के साथ नीलकमल के सारे प्रोडक्ट को एक ही छत के नीचे उतारा गया है। कंपनी के डायरेक्ट शोरूम होने की वजह से ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट में भारी छूट दी जा रही है। मनीष कुमार ने बताया कि बाजारों से कम कीमत पर सारे प्रोडक्ट को उतारा गया है। एसोसिएट के सौजन्य और जॉइंट वेंचर सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के तहत पहले से भी हम लोगों का मिठनपुरा में नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम है, जो इस शहर के लोगों से हम लोगों को बहुत सारा प्यार मिला और इसी प्यार को देखते हुए ये कंपनी का डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट हम लोगों ने खोला है। अखाड़ा घाट रोड सुविधा कॉम्प्लेक्स कृष्णा टॉकीज के बगल में अपोजिट KFC। कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ? देखिए, आज के डेट में हर कस्टमर चाहता है कि उसको एक अच्छी चीज़ सस्ते दर पे मिले। ये एक मजाक वाली बात है, फिर भी ये यहाँ पर यथार्थ में बदलता है, क्योंकि हम लोग एक अच्छी चीज़ बहुत ही अच्छे रेट पे और बहुत बम्पर डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं। एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें क्या क्या दे रहे हैं? सर, आपको मेरे यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन है। डाइनिंग सॉल्यूशन है, बेडरूम सेट का पूरा सॉल्यूशन है, लिविंग रूम का सॉल्यूशन है, स्टडी टेबल है, रिवॉल्विंग चेयर है, प्लास्टिक का कंप्लीट नीलकमल का एक रेंज है जो हमारे यहाँ है। और नीलकमल एक इतना बड़ा छाता है कि जिसके अंदर आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल करने वाली हर एक फर्नीचर को प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस शोरूम से। यूए एसोसिएट जॉइंट वेंचर सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के तहत होम जंक्शन के में जो नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट अभी खुला है, आपका अखाड़ा घाट रोड अपोजिट KFC कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स। अहियापुर इलाके के निजी विवाह भवन के सभागार में ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अहियापुर इलाके के शेखपुर ढाब स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन मुजफ्फरपुर द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान जिले के सभी प्रखंडों से ग्रामीण चिकित्सक शामिल हुए। इसके बाद सभी वक्ताओं ने एक एक कर मौजूद चिकित्सकों के बीच अपनी बात रखी। कोरोना काल में अपनी जान की बिना परवाह किए बिना कार्य किए सैकड़ों चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि आज का प्रोग्राम ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का सम्मान समारोह का एक बेहतर प्रोग्राम है, जो कि ग्रामीण चिकित्सकों के मनोबल को बढ़ाने का जो काम है वो एसोसिएशन कर रहा है। साथ ही
उन लोगों को पैरेलल करने के लिए यह आयोजन रखा गया है ताकि वे लोग अपने अपने क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे सके। इसका ये आयोजन जो है ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का एक प्रस्ताव पारित किया गया है, होली मिलन समारोह भी है और एक प्रस्ताव पारित किया गया है जो हमारे एरिया में मुजफ्फरपुर एरिया में जो भी स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वो बंद रहेगी, उसको हम लोग चालू करके अपना फंड से अपने डॉक्टर को बुक करके और हम उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा देने का काम करें। निर्लज सरकार जो है ये बहुत केवल छपास है, पेपर में तो इतना चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो जा रहे हैं, औजार आ जा रहा है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो बहुत बड़ी इसमें एक पैनल चल रहा है जिसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। आपने लिख दिया है कि यहाँ वेलनेस सेंटर बढ़ गया, लेकिन जब वेलनेस सेंटर पर आप जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ कुछ है ये नहीं, केवल एक बोर्ड लगा हुआ। एसोसिएशन जो थाना है, इन्होंने बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो प्रशिक्षण कराया है 81,000 ग्रामीण चिकित्सक का, उसको इन लोग को रोजगार देना होगा, जिसमें 21,000 पास हैं। अब वैसा आशा से काम नहीं चलेगा। आप आशा को भेज के केवल डिलीवरी नहीं कराना है। गरीब जनता वैसी है जिसको अगर एक भयंकर बीमारी हो जाती है तो उसका 5 पुश्त नीचे चला जाता है। इसका जवाब कौन दे? आज आप देखें बीमारी जहाँ गंदगी है वहाँ बीमारी है। हम लोग इस चीज़ का प्रचार करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ताकि लोगों को बीमारी से बचाया जाए। और जहाँ भी सरकार की बंद होगी स्वास्थ्य उपकेंद्र, वहाँ ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन अपना बैनर लगा के और एक MBBS डॉक्टर को लेके वहाँ मुफ्त इलाज करें। आज का प्रोग्राम जो है ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का सम्मान समारोह का एक बेहतर प्रोग्राम है, जो कि ग्रामीण चिकित्सकों के मनोबल को बढ़ाने का जो काम है वो एसोसिएशन कर रहा है। साथ ही साथ उन लोगों को पैरेलल पे मतलब पटरी पे चलाने के लिए जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ताकि वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था दे सके। इसके लिए सरकार द्वारा चलाए गए प्रशिक्षण प्रोग्राम का भी हिस्सा बने हमारे ग्रामीण चिकित्सक, उसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है। और साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम इस तरह का प्रोग्राम तो हमारा साल में एक बार होता रहता है। पिछले साल भी कोरोना योद्धा सम्मान समारोह हुआ था, जिसमें सभी प्रखंड के सभी चिकित्सक लोग आए थे और जो लोग अपने अपने क्षेत्र में जान की परवाह न करते हुए अतुलनीय योगदान दिए थे, उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान यहाँ दिया गया था, मेडल दिया गया था, प्रोत्साहित किया गया था। ये 16 प्रखंड है अपने इस जिला में। 16 प्रखंड के ग्रामीण चिकित्सक और प्रखंड अध्यक्ष लोग आए हुए हैं। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर।
ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई हैं। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही,
बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। एमएलसी चुनाव के नामांकन के छठे दिन एनडीए दिनेश सिंह और राजद के शंभू सिंह समेत कुल 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। एमएलसी चुनाव के नामांकन को लेकर दिन भर पूरे शहर में दिग्गज नेताओं का आना जाना लगा रहा। सबसे पहले मुजफ्फरपुर क्लब से जदयू के प्रत्याशी दिनेश सिंह ने अपने पूरे समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद जैसे ही समाहरणालय गेट पर पहुंचे, समर्थकों ने माला पहनाकर जीत का नारा लगाने लगे। एमएलसी प्रत्याशी दिनेश सिंह ने कहा कि आप सब कुछ जानते हैं कि जीत किसकी तय है। यहाँ लड़ाई क्या है नहीं है और जीत के प्रति कितना है वो आपको मालूम है। उसके बाद भी आप लोग हमारे मुंह में जो है आज नामांकन हो गया, आज से तो शुरुआत तो भाई नामांकन हो गया तो वहाँ जाइए। 100 वोटर है और उसमें 6000 वोटर आया हुआ है। आप एक एक करके इंटरव्यू लीजिए कि आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, किस पंचायत के मुखिया हैं, कहाँ के जिला परिषद हैं, कहाँ के प्रमुख हैं। अभी कहा ना हम आपको कि 40 हमारे प्रस्तावक हैं। 16 प्रखंड के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष है वो सारे के सारे मेरे प्रस्तावक हैं। सारे प्रमुख हमारे प्रस्तावक हैं। जिला परिषद अध्यक्ष हमारे प्रस्तावक हैं। बाकी जिला परिषद सदस्य हमारे प्रस्तावक हैं। 40 के 40 प्रस्तावक है। अगर रहता ऐसा नियम कि 1000 प्रस्तावक हो सकता है तो आज 1000 प्रस्तावक आता है। अब इससे अधिक क्या जानकारी लेना है। वहाँ पर जो आया हुआ है जैन पंचायत प्रतिनिधियों का सैलाब, उसमें चल करके एक एक आदमी का इंटरव्यू लीजिए कि आपका क्या नाम है, आप किस पंचायत के हैं, आप वार्ड हैं कि मुखिया है। एक भी दूसरा व्यक्ति नहीं है। 6000 के 6000 सारे वोटर पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे नामांकन में तो उपस्थित था और आज भी हमारे सारे वोटर उपस्थित हैं। क्या प्राथमिकता तो अभी बताए ना हम कि पंचायती राज को सरजमीन पर मैंने उतारा है। कहा ना हमने कि जिस तरह से केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, पंचायती राज का जिला का सरकार होगा, ब्लॉक का सरकार होगा, पंचायत का सरकार होगा। वहीं दूसरी ओर राजद के एमएलसी प्रत्याशी शंभू सिंह ने भी सैकड़ों समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। शंभू सिंह ने कहा कि जीत तो तय हो गई क्योंकि हमारे नामांकन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। के लिए हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता आए हुए हैं उनके पास अभी 5660 वोटर बैठे हुए हैं और मुजफ्फरपुर के जो नगर वार्ड है उसमें 47 वार्ड वहाँ बैठे हुए हैं गिनती से। जदयू प्रत्याशी दिनेश सिंह कह रहे हैं सारे समर्थक हमारे साथ में बैठे हुए हैं। 600 से ज्यादा लोग हमारे पास लड़ाई में नहीं है। 19 साल से यहाँ आए थे जनता। उनको 19 साल के बाद उनके परिवार से हिसाब लगा कि 19 साल मुजफ्फरपुर उन्होंने क्या किया। कहीं से लड़ाई में नहीं है। ये तो बहुत कुछ बोल पहले तो घर में से लड़ते थे, अब रोड पर निकल के क्यों लड़ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन और भी है कि जनता पूरा जनप्रतिनिधि हमारा परिवार है। हाँ। और अभी वो कोई लड़ाई नहीं। तो उन्होंने ये बात नहीं बताया कि जनप्रतिनिधि पूरे परिवार है, तो नहीं बताया पूरे जिला का धन भी उन्हीं के परिवार में है। ये बात उन्होंने नहीं बताया। 19 साल से जी शंभू सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अभी चल के हमारे MIT मैदान में आप गिनती कर लीजिएगा 5660 वोटर और 47 वार्ड और 5 लाख मुजफ्फरपुर की जनता। हम खरीद फरोख्त में हम जनमत के साथ हैं, जनबल के साथ हैं, धनबल के साथ नहीं है।
आमगोला स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में महानगर राजद की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आमगोला निजी विवाह भवन के सभागार में जदयू महानगर द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के दिग्गज नेता सम्मिलित हुए। इस दौरान जदयू के सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिले एवं होली की बधाइयां दी। उसके बाद होली गीतों पर झूमते नजर आए। जदयू के नेताओं ने कहा कि होली एक ऐसा त्योहार है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देता है। पटेल जी की तरफ से जनता दल यूनाइटेड महानगर में होली मिलन समारोह रखा गया है। आज सभी रंगों का त्योहार होली सभी वर्णों का, सभी समावेशी का विकास करके और एक माला में भी होकर हमारे आदरणीय अध्यक्ष अरुण पटेल जी ने होली मिलन समारोह रखा है। आज यहाँ तमाम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता साथीगण उपस्थित है। उत्साह के साथ एक दूसरे से गले मिलकर होली का एक दूसरे को अपना बधाई दे रहे हैं और लोगों के बीच में संदेश दे रहे हैं कि अमन भाईचारा का जो संदेश परम आदरणीय विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने जो पूरे बिहार में पैगाम के रूप में पूरे देश में स्थापित किया है, उसे आज मुजफ्फरपुर जिला की धरती में आज उसी रूप में सब भाई मिल करके होली के पर्व मनाए। आज दिनेश सिंह का आज नॉमिनेशन हुआ है और मतलब एमएलसी का चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गया है। क्या मतलब कि संदेश देना चाह रहे हैं? दिनेश सिंह जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार है, वो लगातार चौथी बार यहाँ के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का सेवा करने का निश्चय। 0 माइल रोड में ओम एक्सक्लूसिव शोरूम का विधिवत उद्घाटन पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने फीता काटकर किया। 0 माइल रोड स्थित सोमवार को ओम एक्सक्लूसिव मल्टी ब्रांड फैमिली शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। वो जहां की पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान संचालक दिलीप कुमार समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि यहाँ पर बॉयज, गर्ल्स और मेंस वेयर के सभी कपड़े उपलब्ध हैं। इसके अलावे मुफ्ती, स्पाइकर, मोंटो कार्लो, जॉकी, वैन हुसैन समेत कई ब्रांड के कपड़े उपलब्ध हैं। संचालक दिलीप कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र में यह पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है जहां एक साथ सभी रेंज के कपड़े उतारे गए हैं। बोचहा विधानसभा के मुसहरी प्रखंड के शेखपुर पंचायत में एक हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता दिलीप जी हैं, उन्हीं का शोरूम किलर ब्रांडेड का शोरूम खुला है। उसका मैं उद्घाटन की हूँ और इनको बधाई दी हूँ कि हर व्यक्ति चाहते हैं कि नज़दीक में सुविधा मिले और अच्छे कपड़ा मिले। तो हम अपने ओर से और हमारे क्षेत्र की मतदाता की ओर से इनको काफ़ी सराहनीय यह कदम उठाए हैं और यह शोरूम खोले हैं। तो मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको बधाई देती हूँ और शुभकामना देती हूँ कि इन्होंने जो काम किया है बिजनेस। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि एक शिक्षित होना और नौकरी करना नहीं, एक व्यवसाय करके दूसरों को नौकरी देना और 10 परिवार को रोजी रोटी चले, वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता ने काम किया है और दिलीप जी ने वही यहाँ स्थापित करने का काम किया है। और आज मैंने देखा है उद्घाटन के समय कि कम से कम ऐसे परिवार है जो मध्य वर्गीय और गरीब तबके के लोग हैं, इनका स्टाफ हमारे क्षेत्र के ही बंदा को यह रखे हैं और रोजगार दिए हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि और एनडीए की सरकार की सोच है कि नौकरी देना और अपने आप को सबके साथ सबका विश्वास काम कर रहे हैं हमारे बीजेपी के एक वर्कर, यह बहुत ही सराहनीय है। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ इनको शुभकामना देते हुए और यहाँ के सभी ग्रामीण लोग, यहाँ काफ़ी भीड़ है। ओम एक्सक्लूसिव 0 माइल दुलारी कॉम्प्लेक्स, ए मल्टी ब्रांड फैमिली शॉप एंड किलर एक्सक्लूसिव शॉप। क्या कुछ यहाँ मिलेगा? ऑल आइटम। मेन क्या, जेंट्स के ब्रांडेड कपड़े, बच्चों के ब्रांडेड कपड़े जैसे टर्टल, क्रिम्सन क्लब, मोंटी कार्लो, जॉकी, वैन हुसैन,
सबका पूरा फुल रेंज। नवयुवक समिति सभागार में नागेंद्र नाथ ओझा की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नागेंद्र नाथ ओझा की प्रथम पुण्यतिथि का आयोजन नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए अति पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल सहनी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन व विश्व हिंदू परिषद में हमारे पुराने साथी रहे हैं। उनकी राष्ट्रीय भावना से पूरा आंदोलन प्रभावित रहा। उन्होंने कहा कि नवयुवक समिति का साहित्यिक और सांस्कृतिक धारा जीवंत रहने में नागेंद्र नाथ ओझा का योगदान अतुलनीय है। इस अवसर पर पूर्व उप मेयर विवेक कुमार, देवीलाल मधुसूदन झा, आलोक कुमार, अभिषेक आदि लोग उपस्थित थे। मैं नागेंद्र नाथ जी को बड़े दिल से अपना सुमन अर्पित करता हूँ। एकमात्र नागेंद्र नाथ ओझा जी थे जो शुरू से ही हम एक जोड़ी के रूप में अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदू जाति के संगठन के लिए, हिंदू जाति जागरण के लिए और उसके लिए राम जन्मभूमि के लिए शिला पूजन के लिए हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर एसकेएमसीएच परिसर में थैलेसीमिया सेल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोमवार को राज्य का दूसरा थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एवं स्किल सेल एनीमिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर एसकेएमसीएच के प्राचार्य विकास कुमार, अधीक्षक बाबू साहिब झा समेत अस्पताल प्रशासन के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि बिहार के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए बिहार सरकार सदा तत्पर है। इस दौरान एक इलाजरत बच्चे की मां ने प्रशंसा जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रकार की सुविधा होने से काफी लाभ हुआ है, फ्री में यह सुविधा मिली है। वेटिंग करना पड़ता है, ये करो वो करो, पहला दूसरा को देखता है। ये आएंगे तो पहला इसी को ना हो जाएगा, जल्दी जल्दी हम लोग घर जाएगा। तो कैसा ये व्यवस्था हो जाने से क्या सुविधा हो गई? बहुत सुविधा होगा, अच्छा सुविधा होगा जो हम लोग जल्दी जल्दी घर जा सकते हैं। और ये अच्छा ट्रीटमेंट भी होगा खाली इसके लिए। हाँ। और वो बिल्डिंग में सब दूसरा को देखना पड़ता है। कितना पैसा लगता है आपको ये सब कराने में? फ्री में। फ्री में हो रहा है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर। अच्छा, पहले कहाँ कराते थे ये जो? यहाँ भी करवाते हैं हम, सदर में भी कराते हैं। हाँ, कहीं प्राइवेट में भी, कहीं बाहर भी ले जाना पड़ता था? कभी कभी नहीं मिलता तब। अच्छा, अब ये व्यवस्था यहाँ हो गई तो अच्छा है? जी अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? डॉली बेगम। कहाँ घर हुआ? हमारा घर हो गया पुरानी बाजार। आज की खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।